ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना जिसे अगन मास भी कहा जाता है, उस महीने में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। और मोक्षदा एकादशी का ये महत्व है कि जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को रखते हैं, ये एकादशी उन भक्तजनों को मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसीलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। और इसका ये भी महत्व है कि ऐसे भक्तजन जिनके पितरों को, जिनके पूर्वजों को मोक्ष न प्राप्त हुआ हो, वह भक्तजन विधि पूर्वक इस एकादशी का अगर व्रत रखते हैं, विधि पूर्वक इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो ऐसे भक्तों को भी मोक्ष प्राप्त होता है तथा उनके पूर्वजों को, जिनको मोक्ष न प्राप्त हुआ, उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का दिन हमारे सनातन धर्म में बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि महाभारत काल में इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देना शुरू किया था। इसीलिए इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। और पूरे भारतवर्ष में इसे गीता महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करें यह व्रत 2025 में किस दिन पड़ रहा है, तो इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार वाले दिन रखा जाएगा। क्योंकि इस बार एकादशी सोमवार को पड़ रही है और रविवार के दिन भी तुलसा दल तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित माना गया है, तो शनिवार के ही दिन हम लोग पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल को तोड़कर घर में रख लेंगे, जिससे रविवार के दिन और सोमवार के दिन, एकादशी के दिन हम लोग लक्ष्मी नारायण का विधि पूर्वक पूजन हम लोग कर सकें। गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सरल विधि बताई गई है एकादशी की, कि प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर हम लोग स्नान ध्यान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्रों को धारण करें। घर में जिस स्थान पे मंदिर हो वह स्थान को साफ सुथरा करें, घर के मंदिर को साफ सुथरा करें। और जो भी सामग्री हम लोग के पास उपलब्ध हो, उससे हम लोग विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन कर सकते हैं, एकादशी का व्रत रख सकते हैं। धूप, रोली, दीप, चंदन, जो भी सामग्री उपलब्ध हो हम लोग के पास, फूल, भोजन के लिए, भोग लगाने के लिए भगवान के, अगर हम लोग व्रत हैं तो फलाहार का भोग हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाई हो गई, पंचामृत का भोग हम लोग भगवान शालिग्राम को, लक्ष्मी नारायण को लगा सकते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसमें पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हम लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो एकादशी की जो व्रत कथा है उसे भी अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर घर में उपलब्ध ना हो एकादशी व्रत कथा की किताब, तो हर किसी के पास मोबाइल होगा, हर किसी के पास सोशल मीडिया होगा, उस पर चला के एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। और पूजा अर्चना करने के बाद लक्ष्मी नारायण की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें, फिर अपनी दिनचर्या को आरंभ करें। और ऐसी भी हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि जिस दिन एकादशी का भक्तजन व्रत रख रहे हों, उस दिन वे लोग रात्रि में जागकर रात्रि जागरण करें, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, उनका ध्यान करें। ऐसा अगर भक्तजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। और जो भी बाधाएं होती, संकट होती है, गरीबी होती है, उसे लक्ष्मी नारायण भक्तों से दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं 1 दिसंबर जिस दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा, उस दिन जो भी शुभ मुहूर्त है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत की जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 30 नवंबर को रात्रि 9:30 पर होगी और इसका समापन 1 दिसंबर को 7:01 पर होगा। दोस्तों, इस बार जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन भद्रा भी लग रही है। और कहा जाता है कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो भद्रा के समय नहीं किया जाता है। और भद्रा का जो समय दे रखा है वो सुबह 8:20 से लेकर शाम के 7:01 तक है। तो इस समय ध्यान करके कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा अर्चना अगर करनी हो तो इस समय के पहले ही कर लें। और राहु काल में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। और राहु काल का भी समय जो दे रखा है वो सुबह
7:57 से लेकर सुबह के 9:17 तक है। तो कोशिश करें सुबह 7:55 के पहले अपनी पूजा अर्चना को आरंभ कर दें। और जो इस दिन शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं 1 दिसंबर को, जिस दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बता देता हूँ। जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:50 से लेकर सुबह के 5:44 तक रहेगा। जो प्रातः काल की संध्या है, जिसे पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, वह समय सुबह 5:17 पर आरंभ होगा और सुबह के 6:40 पर समाप्त होगा। जो गोधूली मुहूर्त होता है, शाम की पूजा अर्चना करने के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, वो शाम को 5:10 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 5:37 पर होगा। और जो निशिता मुहूर्त है, ऐसा समय होता है जिस समय माना जाता है कि अगर कोई साधना कर रहा हो या मेडिटेशन कर रहा हो तो बहुत ही ध्यान लगाने के लिए बहुत ही उत्तम समय होता है। तो ये समय 1 दिसंबर को रात्रि को 11:29 पर शुरू होगा और इसका समापन 2 दिसंबर को रात्रि में 12:23 पर होगा। तो यही कुछ शुभ समय है जिस दिन मोक्षदा एकादशी पड़ रही है, जिस दिन हम लोग विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की। और ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में कि अगर भक्ति पूर्वक प्रेम के साथ अगर हम किसी भी देवी देवता का पूजा अर्चना कर रहे हैं तो वह हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा हम सभी भक्तजनों के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसा भी एकादशी की किताब में दे रखा है कि अगर हमें किसी मंत्र का जाप करना हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन श्रद्धा के अनुसार, भक्ति भाव के अनुसार अपना काम करते करते कोई भी कार्य कर रहे हैं, मनी मन लक्ष्मी नारायण का स्मरण कर रहे हैं, मनी मन मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो उससे भी भगवान की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। यही जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं सभी का दिन मंगलमय हो, सभी के ऊपर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।